फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स विद रूपाली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी कजरी तीज। आज कजरी तीज है, इसको कजली तीज भी कहा जाता है, सुतड़ा तीज भी कहा जाता है और बड़ी तीज भी कहा जाता है। मेनली ये व्रत राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मैंने भी ये व्रत फर्स्ट टाइम किया है और ना ही मेरे मायके साइड में ये व्रत होता है और ना ही मेरे ससुराल में ये व्रत किया जाता है। पर मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं तीज का व्रत करूं, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये व्रत किया है। मुझे इस व्रत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर गूगल से और यूट्यूब से मुझे जितना भी पता चला है मैं उसी के अकॉर्डिंग ये व्रत करूँगी। कहा जाता है कि सुहागन महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं और जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो अच्छा पति पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत का यही महत्व है कि 108 साल की तपस्या के बाद पार्वती माता शिवजी भगवान से शादी करने में सफल हुई थी और इसी निस्वार्थ प्रेम भावना को ही ये व्रत समर्पित है। इसीलिए कजरी तीज का व्रत किया जाता है। और जैसे कि इसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, तो इसमें सत्तू का प्रसाद चढ़ाया जाता है नीमड़ी माता को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये व्रत किया, तो फर्स्ट टाइम ही मैं सत्तू का प्रसाद बनाऊंगी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनाया जाता है। तभी मैंने सोचा मैं एक छोटा सा ब्लॉग कर लेती हूँ अपनी तीज के, जो मेरी तीज है उसको और भी ज़्यादा अच्छे से मनाने के लिए। तो इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब मैं सत्तू का प्रसाद बनाऊंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और फिर हम अच्छे से रेडी होंगे पूजा के लिए। ये पूजा भी शाम के समय 4-5 बजे के बाद की जाती है और इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, जिस तरह हम करवा चौथ में रखते हैं। और शाम के समय ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही हम इस व्रत का पारण करते हैं। तो चलिए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ सामान ले आते हैं पूजा करने का, पूजा सामग्री विद मास्क। तो चलिए चलते हैं। अब हम चने के सत्तू का प्रसाद बनाएंगे। मुझे मार्केट में चने का सत्तू तो नहीं मिला, इसीलिए मैंने भुने हुए चने ले लिए थे और उनको मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। अब मैं 2 चम्मच घी डालकर मैं इसको भून रही हूँ। एक्चुअली भुना हुआ चना वैसे तो भुना ही होता है, पर फिर भी थोड़ा सा भून लेने से टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनूंगी और फिर उसे एक प्लेट में डालकर ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा सत्तू अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसे एक परात में निकाल लिया है और अब इसको हम ठंडा होने देंगे। फिर इसके अंदर हम हमारे सत्तू का लड्डू बनाकर रखेंगे। अब मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कोई भी लंप ना रह गया हो, कोई भी किसी भी तरीके की गांठें ना रह गई हूँ। ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा चुटकी भर इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, बस और कुछ भी नहीं। अब मैं इसके अंदर घी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करना शुरू करूँगी, जिससे कि ये बिल्कुल लड्डू की शेप में बनना शुरू हो जाए। तब तक मैं इसमें घी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी।
ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसका एक लड्डू बनना शुरू हो गया। इसका मतलब हमारा सत्तू बनकर तैयार हो गया है। अब मैं 2 छोटे छोटे से लड्डू बना रही हूँ। ये मैं पूजा के लिए बना रही हूँ। ये देखिए मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बट ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। सबको बहुत पसंद आए, तो आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए पूजा के लड्डू बन चुके हैं। अब मैं एक बड़ा लड्डू बनाऊंगी, जिसकी पूजा करके मैं अपनी मदर इन लॉ को दूंगी। ये देखिए अब जो बचा हुआ था वो मैंने एक कटोरी में डाल लिया है अपने लिए। इसको बोलते हैं सत्तू पासना, जो मेरे हस्बैंड करेंगे। अब मैं इसको कुछ ड्राई फ्रूट से सजा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं इसको पूरा डेकोरेट कर लूँगी और हमारा सत्तू का प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं बीच में चांदी का सिक्का लगा रही हूँ और ये अब इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। केक की तरह ये जम जाएगा और फिर रात को चंद्रमा देखने के बाद मेरे हस्बैंड इसको केक की तरह कट करेंगे और इसी के साथ मैं अपना व्रत खोलूँगी इसको खाकर। जब तक पूजा नहीं हो जाती सत्तू बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सेट रहना चाहिए। ये देखिए बस मेरा सत्तू तैयार हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। ये देखिए मैंने आज साड़ी डाली है। मैं आपको इसका बैक कैमरे से अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। मैंने साथ में ये वाली बैंगल्स डाली है और इसके साथ में मैंने ये वाली बैंगल्स डाली है। बस अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। सत्तू का प्रसाद मैंने बना लिया था और जो भी पूजा की तैयारी होती है वो मैंने ऑलमोस्ट कर ली है। बस अब मुझे पूजा करनी है। अभी तो मैंने बाल ओपन ही रखे हैं। पूजा के टाइम पे मैं इन्हें बांध लूँगी, अदरवाइज़ पूजा कैसे करूँगी। तो चलिए अब पूजा की तैयारी करते हैं, पूजा करना स्टार्ट करते हैं।
तो पूजा हो चुकी है, मैंने अपना फास्ट भी तोड़ लिया है प्रसाद खाकर, और बस अब मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं करूँगी। अब मैं खाना खाऊँगी और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। मैंने आपको किचन का नहीं दिखाया। मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, आटा गूंद के रख दिया है, रायता बनाया है, तो अब मैं वो खाऊँगी। और पर मैं इस ब्लॉग का एंड नहीं करूँगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ आज। तो मैं जल्दी मिलती हूँ आप एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग हैप्पी आवर्स विद रूपाली, बाय।